जय हिंद। एक और वीकेंड और एक और वीकेंड एनालिसिस जहां पर हम देखेंगे टेक्नो फंडा एनालिसिस। टेक्नो फंडा एनालिसिस बिफोर स्टार्टिंग मेरी आवाज हो सकती है थोड़ी सी दबी लगे, हल्का सा कोल्ड हुआ है, बारिश वगैरह हुई थी, थोड़ा सा भीग गया था, अपॉलॉजीज फॉर दैट। अब टेक्नो फंडा एनालिसिस का बेनिफिट क्या मिल सकता है कि मुझे ये तो दिख रहा है कि ये स्टॉक रनअप में आया, मान लेते हैं एक स्टॉक है जो रनअप में चल रहा है, बट क्वेश्चन ये है क्यों क्यों क्या क्या उसके फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, क्या कोई एक्यूमुलेट कर रहा है, क्या क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आए हैं, क्यों भाग रहा है। मार्केट की रैली के साथ भाग रहा है तो हो सकता है थोड़े टाइम भागे फिर वापस से नीचे आ जाए या साइडवेज बढ़ा रहे, बट अगर फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं तो लंबा गेम बन सकता है और यहां पर हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक और बढ़िया सा स्टॉक और उसके टेक्निकल पार्ट तो देखेंगे, फंडामेंटल पार्ट भी देखेंगे कि फंडामेंटल पार्ट क्या बोल रहा है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जैसे कि यहां पर मैंने ईएमएस आईपीओ, जुपिटर आईपीओ, फिर उसके बाद ये 5 बेस्ट स्टॉक जो सितंबर में अभी तक एक हफ्ते में 3% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं, रत्नावीर ये वो वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम लोग ये पेनी स्टॉक डाला था, मैंने पेनी स्टॉक डाला था 14 रुपीज से लेकर 17-18 तक गया, जहां पर आराम से 30% रिटर्न्स मिल गए। फिर ये डाला था जब हमने एक महीने पहले टेक्नो फंडा एनालिसिस की बात करी थी, यहां पर ये स्टॉक डाला था मैंने रेलिगेयर, जो 190 से लेकर 195 से लेकर 230 240 तक गया, आराम से यहां पर 25% के आसपास रिटर्न्स बन गए। अब इस वीकेंड जो हम लोगों ने स्टॉक पिक किया है वो है नाहर इंडस्ट्रीज। नाहर ग्रुप जो पूरा ही ग्रुप है, वहां पे कहीं ना कहीं एक मूवमेंट सी, हलचल सी बनती हुई दिख रही है। अब ये स्टॉक पिक क्यों किया, फंडामेंटल्स क्या है, वो यहां पर आज जल्दी से देखने वाले हैं। नाहर इंडस्ट्रीज स्टॉक में क्या हुआ, पहले तो स्टॉक का एक स्ट्रक्चर समझते हैं, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तो डेफिनेटली यहां पर एक अच्छी खासी वॉल्यूम भी दिखाई दे रही है। यहां पर एक सेकेंड, इसको हटाते हैं। ऑलराइट, यहां पर क्या हुआ, एक अच्छी खासी कैंडल बनी, एक अच्छा खासी बंबू कैंडल बनी, फिर उसके बाद यहां पे वॉल्यूम भी दिखाई दे रही है। जब हमने अभी 3-4 दिन पहले टीचर्स डे पर मैंने यही समझाया था, प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम रॉकेट, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर समझते पहले डेली चार्ट पे। डेली चार्ट को जब कंप्रेस किया तो यहां पर दिख रहा है कुछ काइंड ऑफ एक कप एंड हैंडल सा बन रहा है, ठीक है। डेफिनेटली क्योंकि डेली कैंडल्स है, छोटी छोटी कैंडल्स है, तो नॉइज है। जब इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर और अच्छे से स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज देखना यहां पर हुआ क्या। ये स्टॉक ऊपर गया, यहां पर इसने कंसोलिडेशन किया, अटका रहा 2 महीने तक। यहां पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ब्रेकआउट आ गया, फिर वापस से नीचे आया, हैव अ लुक, एग्जैक्टली सेम जोन में आया। इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना, टेक्निकल की टर्म्स में इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना। मतलब कि स्टॉक पहले यहां एक ब्रेकआउट देता है, एक काम करते हैं इसको ऐसे समझते हैं, स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से नीचे आया, ऊपर की तरफ गया, तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना। कप एंड हैंडल, फ्लैग, हेड एंड शोल्डर, ये सब रीटेस्टिंग के ही पार्ट है और आगे जाके भी समझाऊंगा रीटेस्ट क्या होता है, क्योंकि यहां कप एंड हैंडल बन रहा है तो कप एंड हैंडल भी समझ आ जाएगा, स्टॉक भी समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्टॉक में रैली आई है, कब तक रैली आएगी, क्या ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्या स्ट्रक्चर है, ये हम फंडामेंटल से एक बार और नजर मार लेते हैं। शुरू करते हैं इसके फंडामेंटल से। तो यहां आ गया नाहर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल स्टॉक है और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं तो 0.63, मतलब 1 प्राइस बुक वैल्यू पर भी ट्रेड नहीं कर रहा है। फेस वैल्यू 10 है, बहुत अच्छी बात है। नीचे आते हैं, प्रमोटर होल्डिंग से स्टार्ट करते हैं कि भैया प्रमोटर कितना होल्ड कर रहा है, ये वो नीचे आ जाते हैं और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, ये आ गया, ये आ गया। चलिए थोड़ा सा जूम इन लेते हैं, समझते क्या है। मैं हमेशा प्रमोटर होल्डिंग चेक करने को क्यों बोलता हूं, प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई, रिटेल, इसको समझते हैं। इस कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये प्रमोटर को सबसे पहले पता चलेगा कि भैया कोई पंगा होने वाला है, मैं किसी के साथ प्रोजेक्ट करूंगा, मैंने टेंडर क्या भरा है, कोई मुझे ऑर्डर मिल सकता है एंड सो ऑन। तो ये प्रमोटर को पता है। आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है ये उसको सबसे पहले पता है। फिर उसके बाद एफआईआई, डीआईआई का नंबर आता है, फिर एंड में आते हैं रिटेल वाले। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो डेफिनेटली यहां पर
68, 68, 68, फिर हो गया ये 71। तो ऑलमोस्ट 2.5-3% के आसपास प्रमोटर ने बढ़ाया है, जो कि बिग पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एफआईआई कोई है, ऑलमोस्ट नील। डीआईआई की बात करें तो अगेन ऑलमोस्ट नील, और बाकी का कच्चा चिट्ठा जो बचा 28% पब्लिक के पास है। अब यहां पर एक और चीज पॉजिटिव समझना, पब्लिक के पास फ्री फ्लोट अवेलेबल था 30.7, राउंड ऑफ टू 31% के आसपास। ये रिड्यूस होके हो गया 28, और फर्दर रिड्यूस होके हो गया 28.3, मतलब कि ऑलमोस्ट 2.5-3% पब्लिक के पास से कम हो गया। तो मार्केट में डिमांड थी यहां, सप्लाई थी यहां, अब सप्लाई कम हो गई, डिमांड यही है मान लेते हैं, सप्लाई कम हो गई और फंडामेंटल्स बढ़िया होते हैं तो डिमांड और ऊपर जा सकती है। तो सप्लाई कम हो गई, लिक्विडिटी कम हो गई, जिसकी वजह से स्टॉक भागेगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बैलेंस शीट, और जल्दी से नजर मार लेते हैं बैलेंस शीट के बाद इसके क्वार्टर रिजल्ट्स और अपने वीकली चार्ट, फिर आपको कप एंड हैंडल भी समझाऊंगा, रिट्रेसमेंट भी समझाऊंगा, और फिर उसके बाद लेवल्स दे दूंगा। चलो इक्विटी पार्ट पर आते हैं। इक्विटी पार्ट 40, 40, 40, 43, यहां पर थोड़ा सा बड़ा है। रिजर्व्स की बात करें 629, 606, हल्का सा ड्रॉप, फर्दर ड्रॉप 597, फिर वापस से पिकअप लिया 751। अब की बार 751 से 906 तो बड़ा है, बट ये इक्विटी की वजह से भी बड़ा है, जहां पर इक्विटी से फंड्स थोड़ा सा रेस किया है। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। हमेशा जब भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज चेक करनी है, उसको कंपेयर करना है रिजर्व से, उसको कंपेयर करना है रिजर्व से। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हम लोग क्यों देखते हैं वो भी समझा देता हूं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज देखने का एक पर्सपेक्टिव बोलो, इंटरेस्ट, या क्यों रहता है। देखो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो सकता है आपको इंटरेस्ट फ्री मिल गई हो, यार 2 दिन के लिए पैसा दियो जरा, यार जरा थोड़ा सा काम है, किसी जो आपका वेंडर है उससे बोल दिया कि भाई मैं तेरा माल उठाऊंगा बट पैसा 10 दिन बाद दूंगा। अब वेंडर ने बोला चल ठीक है यार, माल तो बिक ही रहा है, 10 दिन बाद आ जाएगा, इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। बट या फिर किसी से बोल दिया कि भैया ठीक है आपको ऑर्डर चाहिए तो मुझे एडवांस में पैसा दो, वो भी करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा। अब यहां पर एक पंगा क्या है वो समझते हैं। यहां पर पंगा क्या है, जो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ये वाला, इस पर मंथली पेमेंट वगैरह में इंटरेस्ट वगैरह जाएगा। 203, ये रिड्यूस हो गया 45, बहुत अच्छी बात है, फिर वापस से ऊपर चला गया 110, और फिर वापस से थोड़ा बहुत स्टेबल है। कंपैरेटिव रिजर्व्स ये ऑलमोस्ट 110 के आसपास है, जो कि फेवरेबल है। अब आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए जूम इन करते हैं इसको और देखना चालू करते हैं अपना क्वार्टर रिजल्ट्स क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। 455 की सेल्स थी, 455 करोड़, थोड़ी सी बड़ी 468, ऑलमोस्ट स्टेबल 451, हल्का सा ड्रॉप आया 398 और फर्दर ड्रॉप 391। लास्ट 4 क्वार्टर में सेल्स में ड्रॉप आया है। अब देखते हैं प्रॉफिट पर कितना इंपैक्ट पड़ा है। सेल्स पर तो डेफिनेटली इंपैक्ट दिखा ही दिखा है, बट प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट है मुझे वो देखना है। यहां पर था कंपनी के पास 26 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया बात है। 28 करोड़, चलो ये भी अच्छी बात है। ये ड्रॉप हो गया 10, हल्का सा बड़ा 14, और लॉस -6 करोड़ का लॉस है। अब ये लॉस क्यों है वो भी समझना जरूरी है। ऊपर से नीचे आए थे, अब नीचे से ऊपर चलते हैं। नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या दिखाई दी, इंटरेस्ट, ये वाला कॉलम। पहले इंटरेस्ट पे करते थे 14 करोड़, फिर वापस रिड्यूस हो गया 12, और फर्दर रिड्यूस हुआ 8। यहां पर इंटरेस्ट कम था, यहां इंटरेस्ट ज्यादा है। यहां पर इंटरेस्ट पे करा ब्याज 2 करोड़ का, यहां पे करा 6 करोड़ का, तो 4 करोड़ का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करा, नंबर 1। चलो और ऊपर चलते हैं, अदर इनकम के कॉलम पे आ जाते हैं। दिस वन, यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है 16 करोड़ की अदर इनकम थी। अदर इनकम मतलब मेन रेवेन्यू क्या है कि भैया आप टेक्सटाइल बेचते हो, टेक्सटाइल बेचते हो, ये छोटी सी रॉयल्टी आ गई, कुछ सेल कर दी हल्की बुल्की सी, या फिर फॉर एग्जांपल कहीं से इंटरेस्ट आ गया, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, फिर ये 7 हो गया, 15 हो गया, 5 हो गया। तो ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट भी ज्यादा गया और अदर इनकम भी कम थी, इसलिए इस क्वार्टर पे इंपैक्ट आया है, और ये अदर एक्सपेंसेस की वजह से। नेक्स्ट क्वार्टर में जब ये वापस से नॉर्मल या स्टेबलाइज हो जाएगा तो डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। अब आ जाते हैं मेन पर, जिसका वेट है चार्ट और कप एंड हैंडल, जो मैं समझाने वाला हूं। चलो वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, वीकली चार्ट में क्या चल रहा है। अब यहां पे स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो मार्केट में 2 चीज हो सकती हैं, एक पॉजिटिव न्यूज, एक नेगेटिव न्यूज।
पॉजिटिव न्यूज, अब नेगेटिव है तो डेफिनेटली स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा, समझ आता है। कोई इनकम टैक्स रेट पड़ गई, कोई घपला पकड़ लिया, कोई कुछ हो गया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। दूसरी तरफ अब अगर पॉजिटिव न्यूज है, अब यहां पर एक पंगा क्या है, पॉजिटिव न्यूज अगर जेन्युइन न्यूज है, मतलब कंपनी की तरफ से आई है, ऑथेंटिकेटेड है, तो समझ आता है उसका इंपैक्ट आगे भी पड़ेगा। क्वार्टर रिजल्ट, बम्पर क्वार्टर रिजल्ट आ गए, प्रमोटर ने ऐड कर दिया, एक बड़ा सा ऑर्डर मिल गया, डेट रिड्यूस हो गया, मैनेजमेंट चेंज हो गई, ये न्यूज समझ आता है। बट अगर न्यूज ऐसी है जो होक्स है, अफवाह है, मान लेते हैं किसी ने बोल दिया कि भैया इस कंपनी का मर्जर की न्यूज आ रही है, स्टॉक पहले भागेगा, बाद में कंपनी ने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये सब फालतू की अफवाह है, एक बुर्ज खलीफा पैटर्न बनाते हुए नीचे आ जाएगा, ऊपर गया उसी स्पीड से नीचे आ जाएगा। किसी ने बोल दिया कि भैया वेदांता इज लुकिंग फॉर सेमीकंडक्टर कंपनी, ऊपर गया, फिर वापस से भैया हमारा ऐसा कुछ नहीं है, दर 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 नीचे आ जाएगा। अब समझते हैं इस चीज को, अगर जेन्युइन न्यूज है तो ध्यान से समझो वो आगे में इंपैक्ट देगी। आज के क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आए तो आप एक्सपेक्ट करोगे नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट या उसके नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, कंपनी की सेल्स, टॉप लाइन, पैट वगैरह अच्छा ग्रो होगा। मर्जर की न्यूज आ गई, अच्छी बात है, डिविडेंड की अच्छी खासी न्यूज आ गई, तो आप सोचोगे हो सकता है अगले क्वार्टर में भी ये डिविडेंड अच्छा दे दे। अब समझते हैं, ये चार्ट आ गया मेरे पास, इसको चार्ट को ऐसे लेकर आते हैं, देखना जरा। हम लोगों ने ये देखा कि मान लेते हैं यहां पर एक कप एंड हैंडल बन गया, नंबर 1, ये स्टॉक ऊपर गया, यहां कंसोलिडेट हुआ, यहां ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट में वॉल्यूम अच्छे हैं, अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन है तो ऊपर की तरफ जाएगा, हो सकता है रीटेस्ट भी करे, बट वापस से मोमेंटम कंटिन्यू कर लेगा। मतलब दो तरीके से, या तो ये ऐसे जाएगा या ये ऊपर जाएगा, रीटेस्ट करेगा और फिर वापस से अपनी जर्नी रिज्यूम करेगा, समझते हैं। बट अगर ये न्यूज जेन्युइन नहीं है तो ये ऊपर जाएगा, यहां पे न्यूज आएगी और फिर उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल ऐसे धर 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 बन जाएगी। अब यहां पर स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है, मुझे वो समझाओ। यहां पर स्ट्रक्चर क्या बना, मुझे यहां क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्टॉक में ये ऊपर गया, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट आया, नीचे आया, सेम पार्ट पे जाके रीटेस्ट हुआ, वीकली चार्ट में एक इनसाइड बार बना, उसका वापस से एक फ्रेश ब्रेकआउट आ गया जहां पर ये अटक रहा था विद द गुड वॉल्यूम्स। मतलब मैं ये अज्यूम कर सकता हूं यहां पर ये जो ब्रेकआउट आया है, मूव आया है, वो ये वापस से जेन्युइन न्यूज ही आई थी, उसको वापस से फॉलोअप मिल रहा है, वापस से फॉलोअप मिल रहा है, ये वो क्रक्स है यहां पर। चलो जल्दी से वीकली चार्ट है, लेवल देख लेते हैं। इनसाइड बार ब्रेकआउट आया है, ओ हो ओ हो, क्या बढ़िया लग रहा है। आई होप इस पर कॉपीराइट ना आए यूट्यूब का जोक चपाट। तो यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां से नीचे गया। अब हमने ये कब समझा था, यहां पर हमारी एक गेस्ट थी नीति शाह, ये देखो ये नीति शाह आई थी, यंग गर्ल, क्या बढ़िया समझाया था। तो इन्होंने यहां पर समझाया था कि किस तरीके से ये स्विंग ट्रेडिंग में स्टेज एनालिसिस होते हैं। 38 के व्यूज है, बहुत ही बढ़िया है, छोटा सा ये आधा पौन घंटे का, जाकर देख लेना। अब यहां पर इन्होंने समझाया था कि पहले स्टॉक स्टेज 4 से नीचे आएगा, यहां एक्यूमुलेशन चलती रहेगी स्टेज 1, फिर वापस से ऊपर जाने के लिए रेडी होगा स्टेज 2 में। अगर मैं यहां पर ही एक एनालिसिस करता हूं तो ये पूरा राउंड बॉटम करने के लिए समवॉट अराउंड 230 240 के लेवल्स तक जा सकता है। इस टाइम ट्रेड कर रहा है 141 के आसपास, डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा फेवरेबल दिखाई दे रहा है। ये वो एक सपोर्टिव जोन है 110 के आसपास, जहां पर स्टॉक ने पहले एक ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से रीटेस्ट करने गया, और अगर इनसाइड बार के रूल्स भी फॉलो करूंगा तो ये सेम सपोर्ट ही जोन दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया 109 के आसपास, 108 के आसपास मेरा रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड 1:2.5 1:3 के आसपास है, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है। एक दो क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो हो सकता है डेफिनेटली ये वापस से ऊपर के लिए चला जाए। ये फाइनली वो जोन है जिसको ये ब्रेक करके निकलने के लिए ट्राई कर रहा है गुड वॉल्यूम्स के साथ। ये थे नाहर इंडस्ट्रीज के टेक्नो फंडा एनालिसिस। वीडियो पसंद आए हो शेयर द फ्रेंड्स, एंड यस बिफोर दैट, खत्म नहीं हुआ, भागा मत करा करो, जल्दी में मत रहा करो, स्टॉक मार्केट पेशेंस का काम है। कोई और भी स्टॉक है जिसके लिए आपको एनालिसिस चाहिए, लेवल्स चाहिए, स्टॉक में किसी में फंसे हुए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीकेंड है, मैं और मेरी टीम हर बार की तरह डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। लेवल्स के साथ होल्ड करना है, क्या लेवल्स है, क्या पैटर्न बन रहा है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।